नमस्कार, वी न्यूज मुंबई में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवीर वैद। आइए देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। नाला सुपारा विजय लक्ष्मी नगर की सभी 41 बिल्डिंग तोड़ दी गई है, लेकिन कुछ मजबूर लोग अभी भी बाहर खुले में डेरा जमाए हुए हैं। यहां से जा चुके लोग घर मिलने के इंतजार में हैं, लेकिन उनको टूटे घर के बदले घर कब मिलेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान 6 मार्च को राज्य सरकार और वसई विरार महानगर पालिका से जवाब मांगा है। महानगर पालिका का तो वही घिसा पिटा जवाब रहेगा जो आप जानते हैं कि उनके पास पॉलिसी नहीं है, फंड नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार इस पर अपना क्या पक्ष रखती है, इस पर सबकी नज़रें टिकी है। एक तरफ तो वकील विजय कुर्ले कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुनर्वास का आश्वासन देने वाले लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी के अध्यक्ष अमित चौधरी शासन प्रशासन को घेर कर सबको घर दिलाने की बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि बेघर हुए लोगों को घर कब तक मिलने की बात अमित चौधरी ने कही है। इन्होंने आज़ाद मैदान पर धरना प्रदर्शन भी किया और वहां से इनको कुछ आश्वासन भी मिला है। तो आइए देखते हैं कि ये गरीबों के जो घर टूटे हैं उन गरीबों को घर कैसे मिलेंगे, इसके बारे में इनका अमित चौधरी जी का क्या कहना है। 31/1/2025 को मैंने पत्र भेजा था सभी जगह, जो यहाँ पे 41 बिल्डिंग नाला सुपारा विजय लक्ष्मी नगर के रहवासी को बेघर किया जा रहा है। 41 बिल्डिंग की तोड़ा कार्रवाई करके इनको जल्द से जल्द पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, नहीं तो 3 तारीख से हमारा आंदोलन शुरू होगा। 3 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक हमारा आंदोलन शुरू हुआ। फिर 12 तारीख को मुझे बुलाया गया, जो हमारी मांग थी, लेकिन हमारी मांग में ये नहीं लिखी थी जो पुनर्वास कौन सी सर्वे नंबर पे किया जाएगा। तो उन्होंने जब पढ़ा तो उन्होंने बोला जो आपका जो मांग है, तो वो मांग हम कौन सी जगह पे पूरा करें, आपकी नज़र में है क्या जगह? ये बात आपकी किससे हो रही थी? उस समय में मेरा अपर सचिव से हो रही थी। क्या उनका नाम बता सकते हैं? उनका कुछ अनिल करके नाम है जी, ध्यान नहीं है। तो फिर जब उन्होंने बोला जो ठीक है, जो आप हमें सर्वे नंबर जो है सो बताइए, तो हमने सर्वे नंबर 152 का उल्लेख किया। तब उन्होंने बोला जो वसई विरार महानगर पालिका की जो नमक की खेती पड़ता है। जी 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 हाँ, जो पत्र उन्होंने हमें दिया जी, वो पत्र मैं दिखा रहा हूँ। जो इस पे जो हमारी मांग थी सर्वे नंबर 152 और घर के बदले घर, तो उन्होंने लिख करके अभी ये जो है 152 यानी कि 152 जो है सरकारी जमीन है, वो भी केंद्र सरकारी जमीन जी है। जी केंद्र सरकार की जमीन है जी। तो वो आपको केंद्र सरकार की जमीन पे राज्य सरकार किस तरह से परमिशन दे सकती है? नहीं, देखिए इसके लिए मैंने केंद्र सरकार को भी फाइल हम भेज रहे हैं। तो हमने अभी 2 चीज़ का उल्लेख किया है। पहले तो मेरे संज्ञान में 152 था, लेकिन अब जब मैंने 4 लोगों का कमेटी गठन करके हमने पता लगाया उधर सरकार का कौन सा राज्य सरकार का जगह है, तो मुझे मालूम हुआ जो 33 और 34 राज्य सरकार का है। तो हम तो वैसे भी सभी को राष्ट्रपति से लेकर के हम आयुक्त वसई विरार महानगर पालिका के आयुक्त तक को फाइल भेज रहे हैं। फिर वसई विरार महानगर पालिका ने मुझे अभी जो 33 और 32 और 34 की जो बात कर रहे हैं आप, वहाँ पर क्या अभी इलीगल बिल्डिंग नहीं बनी है या बनी हुई है, फिर उसको तोड़ दिया गया है? नहीं, वहाँ पे 3 बिल्डिंग है 34 में, तो उस पे भी नोटिस माननीय तहसीलदार महोदय से के द्वारा दिया गया था। तो मुझे वहाँ के कुछ रहवासी ने जानकारी दिए थे, तो हमने जाकर के वसई तहसीलदार से रहवासी को मुलाकात करवाई, उनकी परिस्थिति से उनको मैंने बताया था जो कुछ भी ऐसा डिसीजन लेने से पहले मुझे एक बार ज़रूर सूचित कीजिएगा, क्योंकि इन लोगों की परिस्थिति बहुत बुरा हो चुका है। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम सोचेंगे इस विषय पे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ एक्चुअली जिस जगह पे आप पुनर्वास करने की मांग कर रहे हैं 33 नंबर 34 नंबर, उसकी क्या स्थिति है? मतलब वहाँ पर क्या वैकेंट है जगह? जगह वैकेंट है। 34 में 17 एकड़ है। यदि 17 एकड़ भी आवंटित कर देता है राज्य सरकार, जो इस जगह पे पुनर्वास हो जाए, तो ये 41 बिल्डिंग के रहवासी को वहाँ पे 17 एकड़ में अच्छी तरह से हो जाएगी। तो राज्य सरकार से अभी जो आप जो कह रहे हैं, आपको एक आश्वासन मिला है मौखिक, आपको लिखित में उन्होंने कोई पत्र वगैरह नहीं दिया? नहीं, लिखित में हमको जो है सो उन्होंने नगर पालिका को भेजा है, और जो हमें जो दिया है उन्होंने हमारी मांग के ऊपर उन्होंने जो है रेफर किया
हार्ड कॉपी है। जी बात रेफर समझिए। किया। तो हमें उन्होंने बोला जो हम आपको जो है सो नगर पालिका आयुक्त से मिलिए, तो मिला तो उन्होंने भी बोला बसई बिहार महानगर पालिका के आयुक्त महोदय, जो हमने भी राज्य सरकार से मांग किया है। तो जब उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि हाँ, हम इसको जो हमारे अख्तियार में नहीं है, ना तो हमारी कोई पॉलिसी है हाँ, इस तरह जी, की जी। कि हम पुनर्वसन कर सकें, और ना ही हमारी इतनी कैपेसिटी है कि हम इनको मकान दे सकें। जी जी। तो हमने बोला जो आप सिर्फ हमें जो है सो आपने जब दिया है राज्य सरकार को, तो आप हमें अपना फाइल दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे दिया, तो अब हम अपना फाइल तैयार करके इसमें हमने सारे डॉक्यूमेंट्स जोड़ा है, वहाँ के रहवासी का उस जमीन से जुड़े हुए दस्तावेज जो हमारे पास थे वो उसको भी मैंने लगाया है, और एक पत्र हमने राज्य सरकार को लिख करके दिया है और केंद्र सरकार को, जो आप जल्द से जल्द यदि व्यवस्था नहीं करते हैं 30 दिन के अंदर में हमें जगह का और फंड का, तो फिर हम जो है रेल आंदोलन और सड़क आंदोलन करेंगे। रेल रोको किस तरह का, रेल मतलब रोको कैसे? का मतलब हम रेल पटरी पे बैठ जाएंगे शांतिपूर्वक, हमारी मांग पूरा कर लीजिए, हम रेल पटरी से खड़े हो जाते हैं, हम सड़क पे बैठ जाएंगे। आपको खींच करके उतार के फेंक दिया जाएगा, तब क्या करोगे? एक बात बताते हैं, वो हमारा अधिकार लेने के लिए यदि हमें जेल में भी डाल देगा ना, तो हम अधिकार छीन के लेंगे। संविधान ने हमें अधिकार दिया, और आगे भी जेल में भी डाल देगा ना, तो हम अधिकार छीन के लेंगे। हम भारतीय हैं, और जब हम भारतीय हैं तो किसी के अधिकार नहीं है जो हमारा छीन ले। संविधान ने हमें अधिकार दिया। हमारे पास जो हम आज़ाद मैदान में थे, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, हम जा रहे हैं फाइल लेकर के। यदि हमारे फाइल पे अब काम नहीं होगा ना, कब तक मिलेगा, इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं देते हुए उन्होंने कहा कि सकारात्मक लड़ाई जारी है, लेकिन घर मिलने की समय सीमा तय नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सचिवालय में विधायक स्नेहा पंडित दुबे के प्रयास से प्रधान सचिव अश्विनी भिड़े से एक मीटिंग ली गई। जैसा कि मुख्यमंत्री को पहले ही स्नेहा पंडित ने मुद्दे से अवगत करा दिया है, शीघ्र ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में पुनर्वास के मुद्दे पर एक निर्णायक मीटिंग मंत्रालय में होने जा रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।